आज सोशल मीडिया के समय में सेल्फी लेना तो आम बात है, लेकिन कुछ लोग खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जैसे लोग पहाड़ों की चोटी पर चढ़कर सेल्फी लेते हैं, तो कुछ चलती हुई ट्रेन में सेल्फी लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों की ये सेल्फी उनकी आखिरी सेल्फी बन जाती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगा जो अपनी डेंजरस सेल्फी लेने के बाद जीवित ही नहीं रहे, वो उनके मौत की जस्ट पहले की तस्वीर बन गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। सेल्फीज टेकन मोमेंट्स बिफोर डेथ, जिसमें नंबर 10 पर है जियो क्यूमेई। गाइस, 23 वर्षीय जियो चाइना की एक बहुत ही मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इनके चीन के टिकटॉक वर्जन डोइन पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो कि इनके फॉलोअर्स इनकी डेली डांस की वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। और इसके अलावा जियो अपनी सोशल मीडिया की लाइफ से अलग एक क्रेन ऑपरेटर भी थी, जो कि अपने काम के दौरान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाकर उन्हें अपलोड करती थी। खासतौर पर उनके क्रेन के कैबिन में बनाए गए डांस वीडियोस लोगों को रोमांचक और दिलचस्प लगते थे, और इनकी यही वीडियोस उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही ज्यादा वायरल होती थी। लेकिन और ज्यादा वायरल होना शायद इनकी किस्मत में नहीं था। 20 जुलाई के दिन शाम 5:40 पर इनकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तो उसके बाद जियो ने अपने क्रेन के कैबिन से ही लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो अक्सर हमेशा से ऐसा करती आ रही थी। उन्होंने उसी समय मजेदार डांस करना शुरू किया, तो देखते ही देखते उनकी लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग जुड़ गए। लेकिन तभी इनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा और भयानक हादसा हुआ। जब इनके फोन की लाइव स्ट्रीम ऑन थी और अपने फोन के सामने खड़े होकर ये डांस कर रही थी, तभी अचानक से इनका फोन फिसलकर नीचे गिर गया, जो कि इनके लाइव स्ट्रीम के दौरान इसे सब कुछ बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता था। और तभी ये अपने फोन को पकड़ने की कोशिश में इनका भी संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते जियो भी 43 मीटर ऊंचाई से अपने फोन के साथ नीचे गिरती है। इनके फोन के द्वारा कैप्चर की गई लाइव स्ट्रीम पर दिखी इनकी ये आखिरी झलक थी। वीडियो में पहले तो इनकी चीख सुनाई दी, फिर क्रेन के मशीनों की धुंधली झलक, और अचानक लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। यह भयानक क्षण देखकर उनके फैंस भी सदमे में आ गए, और कुछ ही देर में खबर आई कि जियो की मौत हो चुकी है। जियो की अचानक से हुई मौत ने उनके फॉलोअर्स को झकझोर के रख दिया। लोग दुख और शोक के संदेश करने लगे, लेकिन सबसे दर्दनाक पहलू तो यह था कि जियो के 2 बच्चे अब अनाथ हो गए। उनकी अचानक से हुई मृत्यु की वजह से उनका पूरा परिवार ही बिखर गया। नंबर 9 पर है निरुपमा प्रजापति। गाइस, इंडिया में रहने वाली निरुपमा के साथ एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। 3 जनवरी 2021 का दिन निरुपमा के लिए ये सबसे भयानक दिन था। हमारे इंडिया में रहने वाली निरुपमा अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाते हैं, जहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हुए इनके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर वीडियो शूट कर रही होती है। और सभी फ्रेंड्स इस ब्यूटीफुल प्लेस के आसपास कई घंटों तक घूमने के बाद ये सभी लोग इस झरने के पास जाते हैं, जहाँ पर निरुपमा इस झरने के बिल्कुल करीब खड़े होकर अपनी फोटो खिंचा रही होती हैं। यहाँ तक इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनके साथ अब क्या होने वाला है, लेकिन जिसके साथ जो भी होने को होता है वो तो हो ही जाता है। निरुपमा यहाँ पर सिर्फ इस पत्थर के ऊपर खड़ी होती है, तभी पीछे से ये लड़का इन पत्थरों के ऊपर से चलता हुआ आता है, और अचानक से इसका उस जगह पर पैर स्लिप हो जाता है, और पैर स्लिप होने की वजह से वो निरुपमा में जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद वो लड़का तो पत्थर का सपोर्ट लेकर वहीं गिर जाता है और रुक जाता है, लेकिन ये निरुपमा इस जगह पर कोई भी पत्थर को नहीं पकड़ पाती है, और वो सीधा ही इस गहरे से झरने में जाकर गिरती है। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया जाता है, और रेस्क्यू टीम उन्हें सर्च करना शुरू कर देती है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन 22 घंटों तक चला, मतलब कि 22 घंटों तक निरुपमा का कुछ पता नहीं था कि वो जीवित भी है या नहीं। जिसके बाद इस झरने से 400 मीटर की दूरी पर चट्टानों की खाई में निरुपमा की बॉडी मिलती है। ये छोटी सी वीडियो ही निरुपमा की आखिरी वीडियो थी। नंबर 8 पर है प्राइस ऑफ एडवेंचर। गाइस, एडवेंचर पर जाना तो किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन उस एडवेंचर में अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो शायद आप दोबारा तो किसी भी एडवेंचर पर नहीं जाना चाहेंगे। ऐसी ही कुछ कहानी है एडवेंचर प्रेमी सोफिया चोंग की, जो कि एक 32 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके इंस्टाग्राम पर 35,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, और ये अपने सबसे साहसी और खतरनाक अनुभवों के लिए जानी जाती थी। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे हैरान कर देने वाले और जोखिम भरे सेल्फी पोस्ट किए थे, जिसे वहां पहुंचकर सेल्फी लेना तो छोड़ो, आपको वो सेल्फी देखने में ही डर लगने लगे। ऐसी जगहों पर जाकर सोफिया ने सेल्फी ली थी, जिसमें वे समुद्र के किनारे चट्टानों पर खड़ी होती या ऊंची पहाड़ियों के किनारों पर लटकती। ऐसे पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए थे। 10 जुलाई दिन शनिवार को सोफिया ने हांगकांग के हाकली पार्क का दौरा किया। यह पार्क अपनी खूबसूरती लेकिन खतरनाक झरनों के लिए फेमस है। इस पार्क में पहुंचने के बाद वो एक ऐसा स्पॉट ढूंढती हैं जिस जगह
जगह पर खड़ी होकर वो दुनिया की सबसे डेंजरस सेल्फी ले सकें। जिस तरह से ये इन पत्थरों के ऊपर चल रही होती हैं, तभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं, तभी अचानक से इनका पैर फिसल जाता है और इनका संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर एक बार इनका संतुलन बिगड़ने के बाद तो ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती हैं और फिर 5 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से ये नीचे गिर जाती हैं। उनके दोस्तों ने तुरंत ही मदद के लिए कॉल किया और वहाँ का बचाव दल तुरंत ही मौके पर पहुँच गया। हालांकि तमाम कोशिश के बावजूद भी अस्पताल पहुँचने से पहले ही सोफिया को मृत घोषित कर दिया गया। सोफिया को एक डेंजरस सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। नंबर 7 पर है गिगी वू। गाइस, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सभी को अपने सेल्फी लेने का इतना शौक होता है कि वो सेल्फी लेते समय भूल ही जाते हैं कि उन्हें खुद की सुरक्षा भी करनी है। गिगी वू एक बहुत ही फेमस क्लाइंबर थी जिन्हें बिकिनी क्लाइंबर के नाम से जाना जाता था। ये जब भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ये अपना पिक्चर वहां से बिकिनी में ही अपलोड करती थी, इसीलिए लोगों के द्वारा इन्हें बिकिनी क्लाइंबर के नाम का टाइटल दिया गया। गिगी वू 36 वर्षीय ताइवान की एक क्लाइंबर थी। इन्होंने अपने साहसी ट्रेवल्स और अनोखे अंदाज से दुनिया भर में हजारों फॉलोअर्स बनाए। दिसंबर 2019 में गिगी ने ताइवान के यान नेशनल पार्क में एक एकल ट्रैकिंग अभियान पर जाने का फैसला किया। यह पार्क ताइवान के सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर है। इस यात्रा के दौरान गिगी ने 4000 मीटर से भी ऊंची एक चोटी पर चढ़ाई की और फिर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बिकिनी पहनकर एक और अद्भुत सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में वह एक गहरी खाई में जा गिरी। सौभाग्य से गिगी के पास एक सैटेलाइट फोन था जिससे उन्होंने मदद के लिए कॉल की, लेकिन मौसम बहुत ही खराब था और बचाव दल को वहां पहुंचने में बहुत देर हो गई। ठंड और कठोर परिस्थितियों की वजह से गिगी को गंभीर हाइपोथर्मिया हो गया। बचाव दल के पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। नंबर 6 पर है मीनाक्षी मूर्ति एंड विष्णु विश्वनाथ। गाइस, मीनाक्षी और विष्णु यूएसए में रहने वाला एक इंडियन कपल था जो कि अपनी परमानेंट सिटीजनशिप के साथ यूएसए में रह रहे थे। इन दोनों को ही अपनी लाइफ में एडवेंचर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसमें से विष्णु को फोटोग्राफ्स खींचने का बहुत ही शौक था और मीनाक्षी एक प्रतिभाशाली लेखिका थी। ये दोनों ही यूएसए में ही मिले और वहीं इनकी फ्रेंडशिप हुई, जिसके बाद दोनों के ही विचार भी मिलने लगे और फिर यूएसए में ही इन्होंने अपनी शादी भी कर ली। दोनों को ही ट्रेवल्स पसंद था, इसीलिए इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हॉलीडे एंड हैप्पी एवर आफ्टर नाम का एक ब्लॉग इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। इस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी स्टोरीज को शेयर करते थे। 30 अक्टूबर 2018 को यह कपल कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में घूमने गया और ये वहाँ के टफ पॉइंट नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यू पॉइंट पर पहुँचे, जो कि यह जगह जमीन से 240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। यहाँ के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नजारा था और वे हमेशा की तरह एक बहुत ही डेंजरस और अच्छा सा फोटो लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार की उनकी ये सेल्फी आखिरी सेल्फी होने वाली है। जब ये दोनों फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक से इनका संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों ही इस चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और इस हादसे ने इनकी जिंदगियां छीन ली। इस दुर्घटना से कुछ समय पहले मीनाक्षी ने अपने ब्लॉग में एक चेतावनी लिखी थी और वो चेतावनी थी कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक फोटो के लिए दांव पर लगाने लायक है। अनफॉर्चुनेटली अब वह खुद इस सवाल का जवाब देने के लिए जीवित नहीं है। नंबर 5 पर है बास्टियन पामियर। 33 वर्षीय फ्रांसीसी नागरिक नवंबर 2019 में थाईलैंड की यात्रा करने का फैसला करते हैं, लेकिन बास्टियन का लक्ष्य सिर्फ घूमना ही नहीं था, बल्कि उनका खास मकसद था अपने इंस्टाग्राम आइडल्स की शानदार तस्वीरों को फिर से बनाना। वे थाईलैंड के प्राचीन मंदिरों, खंडहरों, खूबसूरत समुद्र तटों के अद्भुत तस्वीरें खींचना चाहते थे। कैमरा हाथ में लिए वे एक के बाद एक सेल्फी लेते रहे और हर तस्वीर उनकी पिछले से ज्यादा खूबसूरत थी। बास्टियन की यात्रा थाईलैंड के को सामूहिक के प्रसिद्ध नामुआंग वाटरफॉल तक पहुंची। यह वाटरफॉल इंस्टाग्राम परफेक्ट जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन यह जगह देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है उतनी ही ये खतरनाक भी है। वहां के स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा बैरियर लगाए थे ताकि ट्रैवलर्स इस वाटरफॉल के किनारे पर न पहुंचे, लेकिन बास्टियन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक परफेक्ट सेल्फी लेने के चक्कर में उन्होंने बैरियर को पार कर दिया और झरने के किनारे पर जाकर पोज देने लगे, लेकिन तभी उनका पैर फिसला और वे 70 मीटर गहरी नीचे खाई में जा गिरे। उनका शव झरने के नीचे एक नेचुरल जलाशय में औंधे मुंह तैरता मिला। वह बुरी तरह घायल हो चुके थे, जिससे उनकी मौत हो गई। नंबर 4 पर है वेबस्टर सिस्टर्स। अक्टूबर 2011 में स्पेनिश कॉर्क कैनेन्यूटा में 3 बहनें एक्सर रिकर, केल्सी वेबस्टर और उनकी छोटी बहन सवाना अपनी मस्ती भरी सैर का आनंद ले रही थी। उस समय वे एक ट्रेन ट्रैक के पास थी, जो कि अचानक से उन्होंने एक ट्रेन की आवाज सुनने के बाद ये तीनों उसी
जगह पर रुक जाते हैं और उस ट्रेन के साथ सेल्फी लेने के लिए अपने पॉकेट से फोन निकालते हैं और फोटो लेने के बाद शबाना ने तुरंत ही अपने फेसबुक अकाउंट पर उसे पोस्ट कर दिया। लेकिन यह उनकी आखिरी पोस्ट थी, क्योंकि दूसरी ट्रेन जिसे वह देख नहीं पाई। जब पहली ट्रेन गुजर रही थी तो उसकी भारी आवाज से दूसरी तरफ से आ रही एक और ट्रेन की आवाज को दबा दिया, जिससे ये तीनों ही उस दूसरी ट्रेन की आवाज सुन ही नहीं पाई। दूसरी ट्रेन के ड्राइवर ने 12 सेकंड तक हॉर्न बजाया, पर ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे ये तीनों ही लड़कियां उसे देख नहीं पाई और न ही वह इस ट्रेन से बच पाई। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही उस ट्रेन ने इन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद एक भयानक तस्वीर मिली, जिसमें ये लड़कियां सेल्फी ले रही थी और इनके बैकग्राउंड में दूसरी ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। यही वो ट्रेन थी जिस ट्रेन की आवाज को वो सुन नहीं पाई। नंबर 3 पर है सेल्फीज ट्रेजेडी। 15 मई सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में 20 टूरिस्ट एक नाव में बैठकर लेक का मजा ले रहे थे। उस समय मौसम सुहाना था, मौसम भी खुशहाल था और हर कोई उस नाव में बैठा व्यक्ति शानदार दृश्यों का आनंद ले रहा था। उस समय नाव पानी में स्थिर चल रही थी। तभी अचानक से इस ग्रुप ने सोचा कि एक सेल्फी ली जाए, जिसके बाद ये नाव में सवार ये 20 के 20 टूरिस्ट इस नाव के राइट साइड में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि ये इनके सभी के लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। नाव में एक तरफ ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से ये नाव अनस्टेबल हो जाती है और पल भर में ही नाव पानी में पलट जाती है और पानी में पलटने की वजह से नाव पर मौजूद 7 लोगों की मौत हो जाती है और 13 लोगों को वहां से तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक सेल्फी की वजह से ही इतने सारे लोगों की जान चली गई। नंबर 2 पर है रेड हेयर्ड वुमेन। गाइस, यह कहानी एक रेडिट थ्रेड से ली गई है, जिसमें हाइकर्स से पूछा गया कि उन्होंने ट्रेल पर सबसे डरावनी चीज क्या देखी है। तो एक यूजर गैला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक चौंकाने वाली तस्वीर अटैच की। पहली नजर में देखने में तो ये एक नॉर्मल सा फोटो लगता है, लेकिन जब आप इस पिक्चर को जूम करके देखेंगे तब आपको इस फोटो की असली सच्चाई नजर आएगी, जिसे जूम करके देखने के बाद यह बहुत ही डरावना दिखता है। एक महिला का चेहरा जो दर्द से तड़पता हुआ प्रतीत होता है। यह इंसिडेंट कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक लोकप्रिय ट्रेल की है, जिसमें 150 फीट ऊंचा झरना है। गैला अपने दोस्तों के साथ ट्रेल पर हाइकिंग कर रहे थे और झरने के पास चट्टानों पर चढ़ते समय कुछ तस्वीरें ले रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में 22 वर्षीय सेलर गिलियम्स की जिंदगी के सबसे भयानक क्षणों में से एक को कैमरे में कैद कर लिया है। इससे एक दिन पहले सेलर अपनी दोस्त वेगा के साथ इस ट्रेल पर आई थी। लौटते समय वे रास्ता भटक गए और अंधेरा हो गया। इस दौरान सेलर ने एक चट्टान से कूदने की कोशिश की, लेकिन गलत तरीके से कूदने की वजह से उनका पैर टूट गया। जिसके बाद वेगा ने उन्हें उठाकर उसे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाई। सेलर को ले जाते समय वेगा की कोहनी में भी गहरी चोट लगने की वजह से उनकी कोहनी टूट गई। अब यहाँ तक ये दोनों ही चलने में असमर्थ हो चुके थे और इसके बाद अंधेरी रात भी होती जा रही थी। तभी वेगा किसी से हेल्प मांगने के लिए आगे अकेली बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो कभी वापस नहीं आ पाई। सेलर पूरी रात दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन वह धीरे धीरे इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अगले दिन हाइकर्स का एक समूह वहाँ से जब गुजर रहा था, जिसमें गैला आरो नाम का एक व्यक्ति शामिल था। उन्होंने दूर से लाल बालों की एक झलक देखी और उन्हें कुछ संदेह हुआ। जब उन्होंने पास जाकर जांच की तो पाया कि सेलर अनकॉन्शियस स्टेट में वहाँ पड़ी हुई हैं। वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रही थी, लेकिन उस समय इनकी सांसें चल रही थी। गैला ने तुरंत ही 911 पर कॉल किया और कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर के जरिए वहां एक बचाव दल पहुंच गया। अगर सेलर के लाल वालों ने हाइकर्स का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा होता तो शायद उनकी भी मृत्यु हो चुकी होती। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है घोस्ट ऑफ डुंडास पीक। 2016 में 2 दोस्त ओंटारियो में स्थित डुंडास पीक पर हाइकिंग करने के लिए गए थे। इस ट्रेल की प्रेरणा उन्हें उनकी दोस्त की कजिन के द्वारा ली गई इस फोटो से मिली, जिसमें वह एक ऊंचे स्कैनिक लुकआउट पर खड़ा था और यह जगह देखने में भी काफी ब्यूटीफुल थी। जिसके बाद ये दोनों दोस्त उस जगह पर गए, तस्वीरें ली और आगे बढ़ गए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि 1 महीने बाद कुछ अजीब सामने नहीं आया। 1 महीने के बाद जब इन दोस्तों को अपनी वापस से फोटो देखने का मन किया, तो जब इन्होंने अपनी फोटोज को देखा और अपने इस फोटो में इन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि फोटो के पीछे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई इन पेड़ों से लटक रहा हो, और जबकि यह जगह कई फीट ऊंचाई पर मौजूद है। जब इन दोस्तों ने अपनी इस पिक्चर को दूसरी पिक्चर्स से मैच कराया तो उन पिक्चर्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इन्हीं के इस फोटो में ये चीज दिखाई दे रही थी। यह असामान्य रूप से सीधी खड़ी थी, मानो किसी ने कोई मूर्ति बना दी हो। यहाँ के चट्टानों के साथ अजीब तरीके से घुल मिल रही थी और उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था।
वह पूरी तरह से फेसलेस लग रही थी। जब इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो कुछ लोगों का मानना था कि शायद यह कोई चट्टानों का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसका रंग चट्टानों से मेल खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इस जगह पर पहले कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। कई लोगों ने यह सिद्धांत दिया कि यह किसी भटकती हुई आत्मा की छवि हो सकती है, जो अब भी उसी जगह पर मौजूद है जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है या झूठ? आपको जो भी लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जिस मोमेंट पर आपको लगा हो कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मोमेंट होता? उसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे फैक्टएक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।